गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडुकॉप के इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी सर्कुलर मोशन पढ़ाया जा रहा है, और मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम लोग एक फ्रेश सब टॉपिक करेंगे, दैट इज़ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कहीं ना कहीं आपका इंट्रोडक्शन होगा पहली बार ग्राफ से। कुछ ग्राफ के एलिमेंट्स हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में भी पढ़े थे, जब लोकेशन ऑफ रूट्स और बाकी चीज़ें हमने देखा था। कुछ इनइक्वालिटीज़ में भी देखा था, बट प्रॉपर फंक्शन का ये पहला ग्राफ का लेक्चर होगा। ये तो 3 लेक्चर होगा, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही होंगे ये। इसमें हम लोग बाकी चीज़ के ग्राफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जब मार्च के बाद हम लोग 12th का शुरू करेंगे सिलेबस, तो उसमें जो फंक्शन एक चैप्टर है जो कैलकुलस का फाउंडेशन है, फंक्शन पूरा करने के बाद हम लोग ग्राफ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये सब चीज़ें भी आएंगी। बट टुडे वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? हमने 6 कॉमन साइन एक्स होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin x, जिसको बोलते हैं cosec x। cos x उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? sec x। सिमिलरली tan x और उसका रेसिप्रोकल cot x। तो ये 6 रेशियो हैं जिसके ग्राफ को हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में हम लोग इसके कुछ डेराइव्ड ग्राफ को पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको sin x दे दिया तो sin 2x कैसे निकालिएगा, sin 3x का ग्राफ कैसे निकालेंगे। sin x दे दिया तो sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x का ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सेकंड में करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे, तो आपको याद होगा हमने एक सिस्टम पढ़ा था, सर्कुलर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, जब हम एक सर्कल बेसिकली ड्रॉ करते हैं, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, इस एंगल को हम x ले लें। ठीक है, तो sin x कैसे डिफाइंड होता है? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। यही होता है। अगर इसको आप p दे दीजिए, इसको m दे दीजिए, इसको n, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो क्या है प्रोजेक्शन? ON डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है? OP। इसीलिए ये लेस देन 1 होता है, चूंकि प्रोजेक्शन हमेशा उससे छोटा होगा। ठीक है, सिमिलरली cos x कैसे डिफाइंड होता है? ये हमने ऑलरेडी किया है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। इसको कैसे लिखेंगे? इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे, दैट इज OM, लेंथ ऑफ रेडियस तो सेम है OP, OM बाई OP। ये भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा छोटा होगा रेडियस से। ठीक है, एंड थर्ड डेफिनेशन क्या होता है? tan x। tan x इज नथिंग बट sin x बाई cos x। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। क्योंकि ये टर्म जो है लेंथ ऑफ रेडियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या हो गया? ON, x एक्सिस हो गया OM। बट अब आप ध्यान से देखिए, ON बाई OM में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ON बड़ा हो सकता है, ON छोटा हो सकता है, इसीलिए tan x का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, दे कैन टेक एनी वैल्यूज। तो ये हमने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ाई किया था।
ठीक है। इसमें एक पॉइंट और था, क्या कि साइन हम लोग जब भी निगेटिव वाई एक्सिस में कोई चीज़ आएगा तो निगेटिव लेंगे, जब भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में कोई चीज़ आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब भी निगेटिव एक्स एक्सिस में कोई चीज़ आएगा तो निगेटिव लेंगे, जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई चीज़ आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये साइन स्कीम हमने देखा था कि जब चीज़ें नीचे है वाई एक्सिस में वो निगेटिव हो गया, जो लेफ्ट में है वो निगेटिव हो गया, और बाकी अगर अप है या राइट है तो वो पॉजिटिव हो। तो इसी बेसिस पे हमने साइन के वैल्यूज़, याद होगा आपको, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ये सब हमने निकाला था। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो ग्राफ में एंटर करेंगे कि जैसे जैसे x बदल रहा है, जस्ट फोकस ऑन साइन x, मैं साइन x की बात करूं अगर अभी, तो साइन x क्या है, ON बाई OP, ON बाई OP, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस बाई रेडियस। जब ये शुरू में था, स्टार्टिंग में जब ये लाइन यहाँ था, जब x आपका 0 डिग्री था, ठीक है, तो जब x 0 डिग्री है, पूरा लाइन x एक्सिस पे है, तो इसका y पे प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए साइन 0 क्या आया था, 0 आया था। फिर धीरे धीरे x को बढ़ाएंगे, x को बढ़ाएंगे, x को बढ़ाएंगे, एक समय 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था, ठीक है। फिर हम बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, 45 डिग्री हो गया, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2। अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1.4, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, एक बार 60 डिग्री पे आएगा, क्योंकि ये सब नोन वैल्यूज हैं। कितना हो जाए साइन 60, √3/2 मीन्स 1.73/2, तो 0.86। फिर बढ़ गया, फाइनली लाइन आ जाएगा वाई एक्सिस पे फुल फ्लेज, इसका मतलब उस पे पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बन जाएगा, मतलब साइन 90 बन जाएगा 1। तो ये साइन का स्टोरी है। अभी जब हम लोग साइन का ग्राफ देखेंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे x बदल रहा है, x मतलब एंगल, जैसे जैसे एंगल बदल रहा है साइन का वैल्यू बदल रहा है। जैसे जैसे इनपुट, x को इनपुट बोलते हैं, बदल रहा है, वैसे वैसे आउटपुट बदल रहा है। पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.7, ठीक है, 60 का, हाँ, फिर 0.86, फिर बढ़ा और लास्ट में 1 पे आके रुक जाएगा। 1 से ज़्यादा साइन और कॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्शन कभी भी एक्चुअल रेडियस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग साइन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ इज नथिंग बट प्लॉट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप कैसे इनपुट और आउटपुट को प्लॉट करते हैं। आपने ग्राफ ऐसा नहीं है, पहले भी देखा होगा, 10th में भी आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया, 10th में आपने क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाया, ठीक है। तो बेसिकली हम ग्राफ में क्या करते हैं, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली क्या है, प्लॉटिंग ऑफ आउटपुट वर्सेस इनपुट। जैसे सबसे सिंपल सा ग्राफ है y बराबर x², चूंकि ये हमने अब क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया है। इनपुट क्या है इसमें, इनपुट है आपका x और आउटपुट क्या है x²। मतलब जैसे जैसे आप x बदलेंगे वैसे वैसे आउटपुट मतलब y आउटपुट होता है, दैट इज x², और इनपुट हो गया x। तो जैसे जैसे हम x बदलेंगे वैसे वैसे आउटपुट बदलेगा। जैसे x हम 0 दे दिए, 0 रखिए, तो आउटपुट भी x² 0। ये अगर 1 दे दिए तो 1² 1 हो गया, 2 दे दिए तो 2² 4 हो गया, -1 दे दिए तो -1 का भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 दे दिए तो -2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए, सारा पॉइंट तो नहीं मिलेगा। अब देखिए, जब x 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, जब x 0 तो y 0, तो x जब 0 तो y 0 ओरिजिन, x जब 1 तो y 1, ये जब 1 है तो y 1 है, ठीक है। माने x भी 1 y भी 1। आपने बेसिक कोऑर्डिनेट में वो देखा होगा कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। जब x 1 तो y 1, जब x 2 तो y 4, ये 2 सेम डिस्टेंस लेना है। जैसे ये 1 है ये 2 है तो इक्वी डिस्टेंस हो,
और 2 पे हमारा ग्राफ 4 आ जाएगा, ये मान लीजिए 4 है, तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये, तो उस पॉइंट को हमको सिमिलरली इस तरफ भी करेंगे निगेटिव एक्सिस के साथ, तो -1 पे क्या आ रहा है 1, वेरी गुड, -2 पे अगेन 4, इस टाइप का कुछ आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये जो एक पैराबोलिक कर्व बन गया, ये जो शेप बन गया, ये रिप्रेजेंट करेगा y बराबर x² को। तो इस तरह हम लोग किसी भी फंक्शन को प्लॉट करते हैं। वी टेक सम सैंपल वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब x, और वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज x²। ये हमने ग्राफ का बताया। अब हमारा जो ग्राफ है, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे y बराबर sin x। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। इसमें इनपुट क्या है, x होता है इनपुट, आउटपुट क्या है y। इसको जब प्लॉट करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ये x हो गया, ये y, पॉइंट दे दिए। अब देखिए मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ x sin x, x जब 0 है, ठीक है, तो sin 0 क्या होगा 0, कोई वैल्यू ले लीजिए। x जब 30 डिग्री है, ठीक है, तो sin 30 डिग्री क्या होगा हाफ। अभी मैंने बताया था x जब 45 लिया तो 1/√2, x जब 60 लिया तो √3/2, x जब 90 लिया तो 1, ठीक है। तो ये तो आपको 0 से 90 का मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 0 है, मैं प्लॉट कर देता हूँ, इसको π/2 मान लूँ, इसको पाई मान लूँ, और थोड़ा लंबा बना दूँ, ये 3π/2, मतलब π/2 मैंने यूनिट लिया, यहाँ π/2, फिर यहाँ से ये π/2, फिर यहाँ से ये π/2, उसी तरह ये आ गया 2π, रेडियन है। ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ठीक है। मैंने कुछ इनपुट के वैल्यू लिए, नोन वैल्यूज़, π/2, π, 3π/2, 2π, सब π/2 डिस्टेंस पे है, इधर भी इधर भी। अब देखिए 0 पे 0, एक पॉइंट मिला। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब क्या होता है π/, इसको क्या लिख सकते हैं पाई के सेंस में, π/6, पाई इज 180, तो 180/6 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे आ गया हमको इसका वैल्यू, मान लीजिए ये π/6 है। इसको ले लेता हूँ मैं 1, इसको ले लेता हूँ -1, यहाँ कुछ वैल्यू आ गया। फिर बढ़े, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है फिर बढ़ गया, ये आ जाएगा 1/1.4, तो 0.7, तो π/4 है, वहाँ पे 0.7 आ जाएगा, मान लीजिए ये। फिर इसको क्या लिख सकते हैं π/3, 60 डिग्री, वो 0 पॉइंट कितना आया था 86, तो 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे है, उस पे आ गया वैल्यू 86। फाइनली π/2 पे कितना आएगा 1, 90 डिग्री पे 1। तो बेसिकली ये ऐसा प्लॉट बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व, लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन y बराबर mx या y बराबर x होता है, ये कर्व बनेगा। अब π/2 तो हमने कर लिया, अब फिर π/2 से पाई में जाएंगे। याद कीजिए सर्कुलर सिस्टम, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 90 पे आ गया वैल्यू 1, साइन 90 क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ जाता है 180 पे 0। आपने पता देखा है कि साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो इसका मतलब पाई पे फिर वैल्यू 0 होगा, मतलब यहाँ से फिर वैल्यू ऐसे गिरेगा। जैसे ये 0 से 1 गया वैसे ही 1 से 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया पाई से 3π/2, यहाँ पे कितना है वैल्यू 0, वेरी गुड। 3π/2 पे क्या वैल्यू होता है, साइन 3π/2 पे वैल्यू होता है -1। क्यों? क्योंकि 3π/2 पे सारा प्रोजेक्शन y एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो साइन 3π/2 फिर -1 हो जाएगा। तो ये 3π/2 है, ये -1 है, ये पॉइंट होगा। फिर जब यहाँ जाएंगे 2π, फिर 2π पे क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे हो गया रेडियस, तो सारा प्रोजेक्शन इसका x एक्सिस पे ही, तो 2π पे 0। तो फिर ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आप ग्राफ के इंपॉर्टेंस को समझिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन मैथमेटिक्स, जो आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस ग्राफ से सॉल्व होंगे।
तो ये हमने प्लॉट कर दिया साइन का। अब एक बार आ जाते हैं हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब जब एंगल मेरा निगेटिव है, ठीक है, साइन 0 पे 0, साइन -π/2 पे क्या होगा? साइन के केस में आपने ये देखा था जब एंगल में माइनस लगता है तो वो बाहर आ जाता है और वो हो जाता है -sin थीटा, ठीक है। तो जो सेम π/6 पे जो वैल्यू आएगा, ये अगर हम -π/6 ले लें तो उसी का निगेटिव वैल्यू आएगा। साइन ऑफ -π/6 जो है वो -sin ऑफ π/6 होगा। तो जो वैल्यू इस पे आया उसी का निगेटिव वैल्यू, फिर π/4 पे जो आया -π/4 पे उसी का निगेटिव। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है इसी का निगेटिव वैल्यू आएगा। -π/2 पे क्या होगा? चूंकि π/2 पे 1 है तो -π/2 पे -1 है, ये पॉइंट। तो ये जैसा ग्राफ था ये फिर ऐसा होते जाएगा। फिर देखिए -π, चूंकि sin π 0 होता है तो साइन ऑफ -π -0 होगा, एंड -0 इज नथिंग बट 0। तो ये आपका जो हमने प्लॉट कर दिया, ये y बराबर sin x का एक रफ ग्राफ है। साइन में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर cos tan को हम लोग थोड़ा फास्टली करेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ इनपुट वैल्यूज़ लिए, उस बेसिस पे इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ मिल गया, सेकेंड में 1 से 0 पे आता है, 1 से 0 पे आया, फिर थर्ड में 0 से -1 पे आता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 पे जाता है। इधर आ जाइए निगेटिव साइड में, चूँकि निगेटिव साइड रखने पे पूरा का पूरा माइनस आ जाता है, तो जैसे ये प्लस गया ये माइनस गया, उसी तरह जैसा ये एक लूप बना है माउंटेन की तरह, उसी तरह यहाँ भी बनेगा। इसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, जो हम लोग फंक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा sin x का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब कितना आप आगे तक बनाइए, क्योंकि जो भी एंगल दीजिएगा उसमें साइन का वैल्यू निकलता है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ से अब हम लोग 2-3 साइन के प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ। पहला, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है साइन का इनपुट जो x है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये इनपुट जो है। तो अब आप देखिए x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज x है। x आप कुछ भी दीजिए, आप कोई भी एंगल डालिए, वो कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर देगा। तो डोमेन होता है R मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देख लीजिए ना, अब आप ग्राफिकली चीज़ों को सोचिए, कुछ भी आप x का वैल्यू दीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, रेंज। रेंज होता है, पढ़ेंगे डिटेल में फंक्शन में, बट अभी ज़रूरत है। रेंज होता है आखिर sin x कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, sin x कहाँ से कहाँ मैक्सिमम और कहाँ से कहाँ मिनिमम वैल्यू ले सकता है। तो इस ग्राफ से देखिए sin x का जो सबसे ऊपर वाला वैल्यू है ये कितना है 1, और सबसे जो नीचे वाला वैल्यू है वो कितना है -1। तो रेंज जो हो जाता है sin x का वो -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, चूँकि -1 भी पॉसिबल है, आया है, देखिए 90 पे 1 भी आया। तो रेंज निकल गया, डोमेन निकाल लिए, रेंज। थर्ड होता है पीरियोडिसिटी। इस वर्ड पे अभी मत जाइए, बस अभी पीरियोडिसिटी मतलब है कितने समय के बाद, कितने डोमेन के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मतलब कि ये जो ग्राफ है पहले ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद अगर हम फिर करें 2π के बाद, तो ये π/2 है, ये π है, ये 3π/2 है, ये 2π है। 2π के बाद चीज़ें फिर से सेम सर्कल में मूव करेंगी, तो 2π के बाद ये फिर से वही लूप, जैसा ये लूप था उसी तरह ये लूप बन जाएगा। मतलब जैसे 0 पे शुरू हुआ था, बढ़ा, घटा, फिर बढ़ा, उसी तरह 2π के बाद फिर वो बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। मतलब हर 2π के बाद फंक्शन रिपीट होगा।
तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि चीज़ें कितने देर के बाद रिपीट होंगी। ठीक है, जैसे आप क्लास में, स्कूल में क्लासेस होते हैं 1 आवर के, तो कितने देर के बाद क्लास की घंटी बजती है। अब रिसेंट सिस्टम में नहीं पता, बट हम लोग के समय वो लोहा का रॉड होता था जिस पे घंटी बजाया जाता था, तो 1 घंटे के बाद घंटी बजती थी। तो घंटी बजने का पीरियोडिसिटी क्या था, 1 आवर, क्योंकि उसके बाद फिर वो घंटी बजेगा। उसी तरह यहाँ पे हर 2 पाई के बाद चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, तो पीरियोडिसिटी हो गया 2 पाई। आई थिंक यही 3 चीज़ है, डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी आ गया कि आखिर प्लॉट करते कैसे हैं। अभी हम लोग सिर्फ डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी को देखेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आ जाइए दूसरा, cos x। cos x को प्लॉट करेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2। प्रयास कीजिए इक्विडिस्टेंट पे हो, बट इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये यहाँ लीजिए -π/2 -π, ये y एक्सिस 1 -1। x एक्सिस में आपने जो भी एंगल दिखाए ट्राई कीजिए इक्विडिस्टेंट हो। अगर π/2 को इतना लेंथ लिया है तो इस ऐसा नहीं यहाँ π/2 लिख दीजिए और यहाँ पाई लिख दीजिए, तो फिर ग्राफ बहुत बेढब और बहुत गंदा बनेगा। अब देखिए cos के केस में क्या है, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। 0, जब cos 0 लेंगे तो 1 होगा। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होगी। फिर थोड़ा एंगल बढ़ाए, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, दैट इज π/6। ये कितना है, √3/2 इज 0.86, ये हो गया 0.86। फिर ले लिए cos 45 डिग्री, तो 1/√2 दैट इज अप्रॉक्स 0.7, तो ये हो गया π/4, तो यहाँ पे हो गया 0.7। फिर cos 60 डिग्री दैट इज हाफ, ये हो गया मान लीजिए 60 डिग्री π/3, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया हाफ अप्रॉक्सीमेटली। बेसिकली वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इजीली बना लिया। अब इसको सर्कुलर सिस्टम में समझिए। यहाँ cos क्या होता है, 1 cos 0, π/2 पे cos 90 इज 0, यहाँ पे cos क्या होता है, -1, यहाँ पे cos 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक था, 1 से शुरू हुआ, देखिए 1 से शुरू हुआ, जैसे जैसे एंगल बढ़ा 0 पे आके रुक गया। अब π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 से घट के फिर -1 पे आएगा, ये -1 है, तो बेसिकली ऐसा आ गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पाई से 3/2, फिर -1 से बढ़ के 0 पे जाएगा, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट देखिए 3π/2 से 2 पाई, फिर 0 से बढ़ के 1 पे जाएगा, ये मान लीजिए 1 है, फिर ऐसा हो गया। अब थोड़ा इधर भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए cos के केस में मैंने आपको क्या बताया था, cos इज इवन फंक्शन, cos ऑफ -θ इज नथिंग बट cos θ। आप एंगल को निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, इट विल बी सेम। तो जैसे ये 0 से 90 में ऐसा हुआ ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, 0 से 90 में ऐसा हुआ ग्राफ, उसी तरह 0 से -90 में भी ग्राफ सेम होगा। जैसे अगर π/6 पे आपको जो वैल्यू आया वही वैल्यू आएगा -π/6 पे, जो π/4 पे आया वही आएगा -π/4 पे, जो π/3 पे आया -π/3 पे वही वैल्यू आएगा। ये बेसिकली ग्राफ ऐसा इसी पोर्शन को रिपीट करेगा, इस पोर्शन को रिपीट करेगा, क्योंकि cos इवन फंक्शन होता है, माइनस पे भी वही वैल्यू देता है। तो -π/2 पे क्या आ गया, -π/2 पे देख भी लीजिए, ये 0 है, ये -π/2 है, अगर ऐसे सोचें तो -π/2 पे क्या आ गया, 0। अब देखिए फिर -π/2 से हम जा रहे हैं -π, माइनस, अभी डायरेक्शन ऐसा हो गया, -π/2 से -π पे क्या आ जाता है,
बेसिकली -1, तो ये -1 है, ऐसा ग्राफ हो गया। तो ये कॉस का एक रफ ग्राफ आ गया। ये आपको एकदम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और बहुत सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन से बनाइएगा तो आप देखिएगा बहुत, एक दो आपको की पॉइंट पता होना चाहिए। 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें 3 चीज बताइए मुझे। डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x का वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू दीजिए, आपको कॉस का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, तो डोमेन हो गया r मतलब रियल नंबर। रेंज क्या हो गया? रेंज मतलब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, तो हमेशा ऐसे लिखेंगे। पीरियोडिसिटी क्या हो गया? अब इसमें देखिए कितने के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं। अब 0 को ही रेफरेंस ले लीजिए, 0 पे 1 था, फिर कब 1 आया? फिर आया 2 पाई पे 1, इसके बाद क्या होगा? 2 पाई के बाद फिर वो घटेगा। तो जो बिहेवियर ये 0 पे शो किया वही बिहेवियर 2 पाई पे किया, फिर उसके बाद चीज़ें घटने लगी, फिर उसके बाद वो घटने लगा। तो हर 2 पाई के बाद ये भी रिपीट करेगा, तो इसका पीरियोडिसिटी भी 2 पाई होगा, ठीक है। तो ये हमने कॉस का ग्राफ देखा। अब थर्ड हम लोग करेंगे टैन का। ग्राफ में आप जितना इंटरेस्ट लीजिएगा, जितने अच्छे से समझिएगा, कहीं ना कहीं वो 1/3 आपके मैथ्स के सिलेबस को कवर करता है ग्राफ, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan x, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लूँ, 0 π/2 पाई -π/2 -π, ठीक है। ये हो गया आपको y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। tan के केस में देखिए, tan x, जब x 0 होगा तो tan 0 क्या होगा? tan 0 इज 0। tan x बेसिकली क्या होता है? sin x बाई cos x, ये याद रखिए। tan x इज sin x बाई cos x। तो जब x 0 है तो sin 0 हो गया, तो जैसे ही न्यूमरेटर 0 हो गया तो tan 0 इज 0, तो 0 पे तो ये 0 वैल्यू ले लिया। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं, नेक्स्ट कोई वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3, दैट इज 1/1.7, ठीक है। तो ये हो गया आपको, कितना हो गया आपको? 1/1.7 हो गया आपको 0.6 के आसपास, आई थिंक 0.17 जगह 102, हाँ 0.6 के आसपास। 30 डिग्री मीन्स π/6 पे ये कोई एक वैल्यू ले लिया 0.6, ठीक है। 45 डिग्री साइन tan 45 क्या होगा? 1 हो जाएगा, tan 45 पे ये 1 हो गया, ठीक है। फिर बढ़ा tan 60 √3 कितना होता है? 1.7, तो ये हो गया 1.7, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते लास्ट क्या हो जाता है? 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है? इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। कभी भी tan 90 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपने आप में एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप किसी नंबर से इक्वेट नहीं कर सकते। तो मतलब ये बढ़ते ये ग्राफ एकदम 90 पे एकदम इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पे अराउंड इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ये हमारा हो गया tan का फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब निगेटिव साइड अगर लें तो tan का आपको क्या पता है रूल? tan में अगर एंगल निगेटिव है, अगर -θ है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। मतलब जो हमने पॉजिटिव में लिया वही हम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ऐसा ग्राफ हो जाएगा।
क्योंकि tan माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी, जैसे पाई बाई 6 पे जो वैल्यू आया माइनस पाई बाई 6 पे उसका निगेटिव, पाई बाई 4 पे जो आया माइनस पाई बाई 4 पे उसका निगेटिव। तो इफेक्टिवली ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। लगाइए तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक रेंज में। और हम लोग इसको अगर बना लें, अब देखिए tan का क्या होता है, 0 पे 0, 90 पे इन्फिनिटी, यहाँ पे tan क्या होता है 0, tan पाई इज 0, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तो बना दिया 0 से इन्फिनिटी, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, मतलब इन्फिनिटी से 0, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेंट में हम इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिए, tan बराबर 0 पे 0, tan बराबर 90 पे इन्फिनिटी। अब अगर थोड़ा सा हम इससे बड़ा वैल्यू ले लें, मतलब इस क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो इस क्वाड्रेंट में tan हो जाएगा निगेटिव, tan सिर्फ इसमें पॉजिटिव होता है, इसके अलावा तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। और इन्फिनिटी से इसको 0 जाना है, बट ध्यान दीजिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आगे कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे, tan 90 पे सडन चेंज हो जाता है। मतलब tan जब 90 से कम लेंगे, हल्का सा हम जब 90 से कम लेंगे, हल्का सा एंगल, तब तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। जब हम थोड़ा सा tan 90 से ज़्यादा ले लेंगे इधर, जैसे ही हम इधर ले लेंगे वैसे ही ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। इसीलिए ध्यान से ये समझिए, जब एंगल मेरा 90 से थोड़ा कम है तब तो पॉजिटिव है, जब एंगल 90 से थोड़ा ज़्यादा है तब वो निगेटिव इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा। मतलब अगर 91 डिग्री ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आपका माइनस में बहुत हाई वैल्यू ले लेगा, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे। ये फिर जो ग्राफ है, इसको भी मैं ऐसे, डॉटेड लाइन का मतलब होता है एसिम्प्टोट, वो बाद में आप पढ़िएगा, ठीक है। माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी, फिर बढ़ के उसको कहाँ तक जाना है, 0 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से फिर वो 0 गए। फिर जब पाई से 3 पाई बाई टू यहाँ आ जाइए, तो इसमें tan पॉजिटिव होगा, फिर वो 0 से बढ़ के इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये और ये हमारा tan का ग्राफ है। इसमें 2-3 चीज़ें खास बात हैं। मिनिमम वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी तक लेता है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, नंबर 1। कुछ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फिर थर्ड है पाई से 3 पाई बाई टू, इसमें पॉजिटिव, बाकी में नेगेटिव होगा, ठीक है। तीसरा और सबसे खास बात है, किसी पॉइंट पे ये पाई बाई टू पे देखिए ये इन्फिनिटी है, थोड़ा सा कम ले लिए पाई बाई टू से, एकदम थोड़ा सा कम, तो प्लस इन्फिनिटी है। थोड़ा सा पाई बाई टू से ज़्यादा ले ली तो सडनली ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। यही प्रॉपर्टी इसको डिसकंटिन्यूअस बनाता है पाई बाई टू पे, जो आप कैलकुलस में पढ़िए। फिर ये सडनली माइनस इन्फिनिटी से 0 होते हुए इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो ये tan x का ग्राफ है। अब इसका डोमेन बताइए हमको, क्या क्या x का हम वैल्यू ले सकते हैं, x का सारा वैल्यू ले सकते हैं क्या? आंसर इज ऑल वैल्यूज माइनस किस वैल्यू पे tan का आपको फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है, पाई बाई टू। पाई बाई टू पे कोई एक वैल्यू नहीं मिल रहा है। इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू, इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, पाई बाई टू पे नहीं मिला, फिर तो ठीक है। पाई पे तो मिल गया, पाई पे 0, फिर किस पे नहीं मिला, 3 पाई बाई टू, फिर किस पे नहीं मिलेगा, 5 पाई बाई टू। तो बेसिकली नेगेटिव साइड में आ जाइए तो माइनस पाई बाई टू मैं यहां लिख रहा हूं। इन सब पे tan का देखिए माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू। तो सारा नंबर पे ये वैल्यू देगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। देखिए पाई बाई टू का -1 +1 3 5, यानी इसको लिख सकते हैं r -2n + 1 पाई बाई टू।
ये इसका डोमेन। इवन मल्टीपल पे दिक्कत नहीं है, इवन मल्टीपल पे तो पाई हो जाएगा, तो पाई पे तो 0 है, 2 पाई पे 0 है, 4 पाई पे 0 है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आप उसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं। रेंज क्या होगा? रेंज देखिए, मैक्सिमम जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज तो आर हो गया। आर मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो रेंज तो इसका सारा हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड क्या है? पीरियोडिसिटी। अब देख लीजिए ग्राफ में कितने पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है। अब देखिए, अगर 0 को ही रेफरेंस ले लीजिए तो 0 के बाद ऐसे बढ़ा था, फिर कब बढ़ेगा? फिर जब यहाँ आया, फिर यहाँ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 पाई नहीं है, 0 के बाद जो पैटर्न ये शो किया था सेम पैटर्न ये पाई के बाद शो कर रहा है। ध्यान से देखिए, 0 के बाद बढ़ते 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 इनफाइनाइट गया, पाई के बाद बढ़ते 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 इनफाइनाइट गया। तो इसके केस में जो पीरियोडिसिटी है वो पाई होता है, 2 पाई नहीं होगा। तो डोमेन हो गया आर माइनस ऑड मल्टीपल। मैं वही लिख सकता था डायरेक्ट, बट मैं समझा दिया कि क्यों उस पर वैलिड नहीं है। रेंज आर, पीरियोडिसिटी पाई। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट करेंगे कॉट। ठीक है, फोर्थ हो गया कॉटेक्स का हम लोग। ठीक है, कॉटेक्स इज नथिंग बट 1/10x होता है। अब इसको भी लिख लीजिए, इसे प्लॉट कर लीजिए। 0 पाई बाई 2 कहाँ तक इसमें? चलिए 3 पाई बाई 2 तक मैं लिया हूँ, बाकी 2 रिपीट होगा, इट्स नॉट ए बिग इशू। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है, अब चलिए कुछ रैंडम वैल्यू लीजिए, इस पे मैं लेता हूँ अगर। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ भी मैं वो डॉटेड लाइन को एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। डॉटेड लाइन में डाल देता हूँ। डॉटेड लाइन मतलब, एसिम्प्टोट्स मतलब वैसा लाइन जहाँ पे एग्जैक्ट नहीं वैल्यू वो देगा, लेकिन उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 0 पे। tan 0 क्या होता है? 0। तो cot 0 क्या हो जाएगा? 1/0 इज इन्फिनिटी। तो मतलब 0 पे ये इनफाइनाइट वैल्यू लेगा, मान लीजिए ऐसा कुछ लिए, फिर चेंज होगा। पाई बाई 2 पे आइए, टाइम पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो cot पाई बाई 2 क्या होगा? 1/इन्फिनिटी, मतलब 0। मतलब ये यहाँ पे 0 वैल्यू लेगा, तो ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब फिर आ जाइए पाई पे। टाइम पाई इज 0। ठीक है, तो cot पाई आ गया 1/0, मतलब इन्फिनिटी। मतलब ये ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। आप चाहें तो अब आपको पता है, आप एक बार 30 डिग्री लेके देखिए, 45 देखिए, 60 देखिए, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई के बीच में फिर देखिए, ये 0 से घटते 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 माइनस इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ देखिए tan होता है 0, यहाँ tan इन्फिनिटी, फिर थोड़ा बढ़ने पे tan माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ tan 0। तो cot के लिए उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ 0 तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी तो यहाँ 0। फिर जैसे ही 90 से हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के साथ ये माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1/माइनस इन्फिनिटी इज 0, बट निगेटिव डायरेक्शन में घटते घटते फिर यहाँ 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। सो ये हमारा कॉटेक्स का ग्राफ है। आप रैंडम 2-3 पॉइंट ले सकते हैं, चूँकि हमने डिटेल में साइन कॉस टैन बता दिया, तो इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसी तरह आप इस पोर्शन में भी देखिएगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये भी पाई के बाद रिपीट करेगा। जो पैटर्न इसने 0 के बाद शो किया था, वही पैटर्न इसने माइनस पाई के बाद शो किया है। तो इसका भी सेम ग्राफ होगा, सेम पैटर्न। डोमेन क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? और पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा? पीरियोडिसिटी पाई होगा, क्योंकि देखिए 0 के बाद जो ये पैटर्न शो कर रहा है वही माइनस पाई, तो माइनस पाई से 0 के बीच में क्या डिस्टेंस है? दैट इज पाई। रेंज क्या है? आर। रेंज तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। डोमेन इसका देखिए, यहाँ इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? बेसिकली cot x क्या होता है? cos x बाई साइन x।
तो ये कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जब साइन एक्स 0 हो जाएगा। साइन एक्स 0 मतलब x बराबर कहाँ कहाँ होगा, मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप बताइए फिगर देख के कहाँ कहाँ वैल्यू में दिक्कत हो रही है? 0 पे हो रही है। π/2 में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर पाई में हुआ प्रॉब्लम, फिर 3π/2 में नहीं, फिर 2π में हुआ, फिर 3π में हुआ, इधर -π में हुआ। ठीक है, तो आप देख के बोल सकते हैं डोमेन इज R माइनस nπ। nπ मतलब n इज इंटीजर, nπ मतलब पाई, 2π, 3π। चूंकि आप देखिए 0 पे प्रॉब्लम है, पाई पे प्रॉब्लम है, मतलब वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका डोमेन हो गया R। यहाँ से भी सोच सकते हैं, चूंकि ये cos x बाई साइन एक्स है, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एनीथिंग इसके डिनोमिनेटर में 0 है वो नॉट डिफाइंड होता है। और साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है? nπ पे, पाई पे, 2π पे, 3π। तो ये हो गया R माइनस nπ। आई थिंक यही 4 पॉइंट इसमें होगा। cot x आपका हो गया। चलिए एक सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया cosec x लाइन। कॉसेक और सेक का थोड़ा डिफरेंट होता। एक सेकंड, अब आ जाइए। पचमा है कॉसेक एक्स, दैट इज 1 बाई साइन एक्स। तो हम साइन एक्स को ही प्लॉट करके उसी पे बनाएंगे। साइन एक्स का आपको पता है ऐसा होता है ग्राफ, अभी हमने देखा है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π। ठीक है, ये वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू है -1। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब हमको प्लॉट करना है 1 बाई साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, यहाँ भी मैं एक पाई पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे सिर्फ इस पोर्शन पे, दैट इज 0 से पाई, जब हमारा साइन एक्स पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए साइन एक्स का आपको ग्राफ पता है, तो 1 बाई साइन एक्स को कैसे प्लॉट करेंगे? 0 पे इसका वैल्यू 0 है साइन का, तो 1 बाई 0 हो जाएगा कॉसेक का। कॉसेक के केस में अगर हम 0 कर देंगे तो ये 1 बाई साइन 0, दैट इज 1 बाई 0। तो ये कितना हो गया? टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इस पे इसका वैल्यू एकदम हाई वैल्यू होगा इन्फिनिटी पे। फिर देखिए π/2 पे ये कितना है? π/2 पे साइन 1 है, तो 1 बाई साइन क्या होगा? वो भी 1 होगा। तो कॉसेक π/2 जो है दैट इज 1 बाई साइन π/2, दैट इज 1 बाई 1 1, मतलब ये पॉइंट। फिर अगर हम पाई पे 0 चले जाएं तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये इस तरह का ग्राफ बन गया। ठीक है, पहले इन्फिनिटी से घटा घटा घटा। क्यों घटा? क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। आपको पता है अगर कोई नंबर बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल घटेगा। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉसेक का, ये बढ़ते गया तो ये घटते गया, एक जगह ये 1 आ गया जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो इसका मिनिमम हो जाएगा। फिर अब ये 1 से 0 पे आ रहा है, तो उसी तरह ये भी 1 से इन्फिनिटी पे ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया y बराबर 1 बाई साइन एक्स और कॉसेक एक्स। अगर मैं दूसरे लूप में करूं, इस लूप में करूं जहां ये निगेटिव है, फिर देखिए जब ये 0 है तब तो ये ठीक है, 0 से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ये वैल्यू, तो ये है 0 के बराबर, बट ये निगेटिव वैल्यू है। अब ध्यान से समझिए, ये है निगेटिव 0.000001। तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी है। फिर यहाँ -1 आया तो 1 बाई -1 इज -1, फिर ये इस तरह हो जाएगा। तो जिस जिस लूप में ये माउंटेन शेप का है वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, फिर इस पे मैच करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये नहीं। सिमिलरली इस पे इस तरह हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉसेक इज 1 बाई साइन एक्स। आप 1 बाई साइन एक्स को प्लॉट करोगे
तो इस तरह ये जो मेरा ग्राफ आया 1 लोब एंड ये 2, ये cosec x का हो गया। इसमें मुझे अब 2-3 चीज बताइए, डोमेन, रेंज। देखो वैसे भी पीरियोडिसिटी तो इसका भी 2 पाई होगा, क्योंकि साइन का 2 पाई होता है। अगर 2 पाई के बाद ये बदलेगा तो ऑब्वियसली 1/sin x भी सेम हो जाएगा। अगर 2 पाई के बाद sin x चेंज मतलब सेम आ जा रहा है तो ऑब्वियसली 1/sin x भी सेम आ जाएगा। तो पीरियोडिसिटी तो 2 पाई, और जो आप देख भी सकते हो, आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। इसका हमको रेंज बताओ पहले, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना ले रहा है, +∞। आप ये देखो, मिनिमम यहाँ 1 लिया, फिर ऊपर चला गया। तो पॉजिटिव वाले केस में ये 1 से इन्फिनिटी ले रहा है, लेकिन जब ये निगेटिव में आ रहा है तो -∞ से -1 तक आ रहा है, -∞ से -1 तक। तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉसेक का रेंज क्या होगा, या तो -∞ से -1, ये बेसिकली इसके बीच में नहीं लाई करेगा। साइन जहां लाई कर रहा -1 से 1, उसके बीच में वो लाई नहीं करेगा। तो पॉजिटिव के केस में ये 1 से इन्फिनिटी होगा, और निगेटिव के केस में ये -∞ से -1 होगा। अब मुझे इसका डोमेन बताइए। डोमेन मतलब कहाँ कहाँ ये वैल्यू नहीं दे रहा है। अब देखिए फिगर में 0 पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे भी 1/sin है, तो जहाँ जहाँ साइन 0 होगा, जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन हो जाएगा R-, और साइन कहाँ 0 होता है, n पाई में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको R - n पाई। n क्या है, यहाँ n इंटीजर है, n एक इंटीजर है, मतलब 1 पाई 2 पाई, जैसे 2 पाई देखो, 2 पाई पे इसका वैल्यू क्या आ गया, -∞ को टेंड किया, विच इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। तो ये हो गया 1/sin x यानी cosec x का ग्राफ। अब लास्ट है आपको sec x का ग्राफ। सेक के लिए हम लोग वही करेंगे, कॉस को पहले प्लॉट कर लेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। लास्ट है sec x, दैट इज 1/cos x। तो cos x को पहले प्लॉट करते हैं। ये 0 है, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये -π है, ये 2π है। तो क्या होता है, cos 0 पे 1 है, फिर पाई पे -1 है, ये ऐसा होता है ग्राफ। अभी हमने किया, फिर -π पे भी इसका वैल्यू वही होगा जो पाई पे होगा, दैट इज -1। ऐसा ग्राफ हो गया। ये हमारा +1 है और ये -1 है। रफ हमेशा प्लॉट करो, मैं एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर रहा। ये हो गया, ये cos x का हो गया। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cos x। ठीक है, 0 1 30। अब इसका सिमिलरली हमको रेसिप्रोकल लेना है, तो मैं पॉजिटिव लूप पे पहले ले लूँ। ये पॉजिटिव लूप है, तो मैं -π/2 से अगर मैं π/2 में लूँ, सेम देखिए 0 से बढ़ते हुए 1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो इस पोर्शन में इसका भी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। जब ये 1 है तो रेसिप्रोकल भी 1 हो गया, जब ये 0 से थोड़ा ज़्यादा है तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी हो गया, फिर घटते घटते 1 हुआ, फिर हुआ। अब एक निगेटिव लूप में ले लीजिए, दैट इज π/2 से 3π/2, तो ये ऐसा आ गया, तो सेम इसमें ऐसा आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया sec x का, या इधर लिखिए तो sec x का। ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव में लिया, एक मैंने निगेटिव में लिया, सिर्फ हमने cos x ड्रॉ किया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब इसमें डोमेन देखिए, डोमेन कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक रेंज बताइए, तो रेंज तो इसका सेम है जो cosec का था, पॉजिटिव में 1 से इन्फिनिटी, निगेटिव में -∞ से -1, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 और -1 होगा, जब sin x 1 हो गया, cos x 1 हो गया, तब sec x भी 1 होगा, 1/1 इज 1। जब -1 है तो वो भी रेसिप्रोकल भी -1 होगा, लेकिन इन्फिनिटी -∞ में ओपन ब्रैकेट होता है हमेशा। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या हो गया,
पीरियोडिसिटी वही होगा जो कॉसेक्स का होता है, दैट इज 2 पाई। अब हमको इसका डोमेन बताइए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। ये ग्राफ है, कहाँ कहाँ वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ से हम देखते हैं। -π/2 पे नहीं दे रहा है क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे तो ठीक है, फिर π/2 पे नहीं दे रहा है, फिर पाई पे ठीक है, फिर 3π/2 पे नहीं दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, इससे डोमेन हो गया r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेर n इज इंटीजर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का 3 मल्टीपल है, π/2 का 1 मल्टीपल है, -1 है। ऑड को 2n + 1 से लिखते हैं, तो डोमेन हो गया r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पीरियोडिसिटी 2 पाई। ठीक है, तो हमने जो 6 फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, तीनों का हमने ग्राफ देखा कैसे करते हैं। मैंने साइन, कॉस, टैन सबको आपको बहुत डिटेल से बताया, बट अल्टीमेटली ये 6 ग्राफ आपको मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे अभी एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। फिर अगले क्लास में हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंट्रोडक्शन था ग्राफ का। आपको अगर इसमें समझ में आ रही है चीज़ों को, तो आप देखिएगा कैसे बाकी क्वेश्चंस में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफिकली ही बनाना है जो भी मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, मतलब 4 वैल्यू दूंगा, उसमें पूछ रहा हूँ मिनिमम सबसे कौन सा है। पहला है sin 3, दूसरा है sin 2, तीसरा है sin 1 और लास्ट है sin 7। सबसे छोटा वैल्यू, अच्छा ये 3, 2, 1 जो है मैं बता दूं, ये डिग्री नहीं है। अगर डिग्री रहता तब तो वो डिग्री लिखते वहाँ पे, तो डिग्री नहीं है तो ये क्या है, ये रेडियन है बेसिकली। ठीक है, तो मैं पहले साइन को प्लॉट कर देता हूँ एक रफ। ये हो गया, ये 0, ये पाई, ये π/2, ये 2 पाई, ये 3π/2, ये -π/2, ये -π, ये हो गया 1, ये हो गया -1। ठीक है, साइन x का। अब देखिए sin 3 रेडियन है, ये रेडियन है, रेडियन में दिया हुआ। तो आपको क्या पता है कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो उससे 1 रेडियन हमने कितना बताया था डिग्री में, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 57, पहला ही क्लास में जो बताया था। 1 रेडियन जो है, बिकॉज पाई इज 3.14, तो 3.14 रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 57 डिग्री अप्रॉक्स, आई थिंक इट इज 57 डिग्री। अब आ जाइए पहला वैल्यू sin 3, तो कितना डिग्री हो गया, 3 × 57, 3 × 57 कितना हो गया, 50, 180। ये हो गया आपको, हमको लगता है कि 180 से थोड़ा सा कम, मीन्स 171 डिग्री। मैं सबको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। sin 3 जो है वो 3 × 57 हो गया, 57 × 3 171, मीन्स 180 से थोड़ा सा कम। ये 180 डिग्री है, इससे थोड़ा सा कम। ये हो गया sin 3 वाला, ये वाला। sin 2 57 होता है, 57 × 2 114, तो ये 90 है, 90 से 114 यहाँ होगा, ये 2 वाला होगा। 1 57 डिग्री, ये 90 है तो यहाँ हो गया 57। तो sin 1 का क्या वैल्यू होगा, अप्रॉक्स ये वैल्यू होगा। sin 2 का 114 का जो भी वैल्यू ले लीजिए, ये हुआ। sin 3 ये देखिए, इसका क्या वैल्यू होगा, ये वाला। चूंकि ये पाई से थोड़ा ही सा पीछे है, तो यहाँ पे जो sin 3 होगा वो बहुत छोटा वैल्यू यहाँ पे है। अच्छा, लास्ट क्या है, sin 7, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 57 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 420, 60 × 7 420 -21, मीन्स अराउंड 400 डिग्री। तो ये हो गया 180, ये हो गया 360, फिर ग्राफ बनेगा, ये हो गया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, इससे 40 ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा 7। रफ ही प्लॉट करना है, आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बताना है। अब देखिए, एक वैल्यू इतना आया, एक इतना आया, एक इतना आया, और एक इससे थोड़ा ज़्यादा है 40 डिग्री, तो ये भी वैल्यू इतना है। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है, देख के यहाँ बताइएगा। सबसे छोटा sin 3 रेडियन वाला होगा, क्योंकि 3 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री।
वो 180 से थोड़ा सा कम है, इसीलिए उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ग्राफिकली आप बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा छोटा है। आप सेम क्वेश्चन को नॉन ग्राफिकली भी कर सकते थे, बिकॉज अब आपको अच्छे से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये सब पता है, बट हम लोग इसको ग्राफिकली ही करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पता करना है, फॉर विच एफ एक्स एक फंक्शन है बराबर रूट अंडर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। मैं समझा देता हूं, ये रूट के अंदर एक फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये डिफाइंड कब होगा, मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा x के किस वैल्यू के लिए, और x का आपको फाइनल वैल्यू दिया है, इसी के अंदर आपको सोचना है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको रूट के अंदर कोई चीज को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए कि अंदर का जो चीज हो वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं है, मतलब साइन एक्स इज ग्रेटर देन, उधर ले गए कॉस एक्स। तो अब हमको इस इनइक्वालिटी को कहाँ कहाँ साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होता है वो हमको बताना है, बट इसी के अंदर। तो अब मैं उस डोमेन में दोनों को प्लॉट कर देता हूँ। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 0 से 2 पाई तक आपको लेना है, ये 3π/2 है। तो पहले हम साइन एक्स को प्लॉट करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये 1 है, ये -1, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। ठीक है, अच्छा, अब इसी पीरियड में कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0 और cos 2 पाई पे 1। तो cos x का ग्राफ ऐसा हो गया, रफ ग्राफ। ठीक है, ये हो गया c मतलब cos x का, और ये हो गया s मतलब साइन का। अब देखिए, अच्छा, ये कट कर रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होगा, और एक बार यहाँ मीट कर रहा है। ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स वैल्यू बताइए कहाँ पे कट करता है, 0 से π/2 के बीच में किस वैल्यू पे दोनों सेम होते हैं, π/4, साइन π/4 भी cos π/4 के बराबर होता है। अब ये देखिए, ये जो कट कर रहा है ये पाई और 3π/2 के बीच में, मीन्स 180 डिग्री, ये हो गया आपको 180 डिग्री, और ये क्या हो गया 270 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच में कट कर रहा है ये पाई 3π/2, क्या एंगल होगा 180 और 270 के बीच में 225, तो ये बेसिकली 5π/4। अगर इसमें लिखें तो ये एंगल हो गया 5π/4, बिकॉज π/4 इज 45, तो 45 इंटू 5 225 पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। चलिए, आपसे पूछ रहा है अब कि हमको ये वैल्यू बताओ जब साइन एक्स बड़ा हो कॉस एक्स से। तो बड़ा होने का मतलब होता है जिसका भी ग्राफ ऊपर होता है, जिसका भी ग्राफ ऊपर होगा वो बड़ा होगा। रेड वाला पेन दीजिए, 1 मिनट लाइए। ठीक, मैं दूसरा कलर का यूज करूंगा मार्कर। अब देखिए, साइन का अलग प्लॉट कर लिया, कॉस का अलग। हमको वो पता करना है एक्स का वैल्यू जब साइन एक्स बड़ा हो कॉस एक्स से या इक्वल हो। बड़ा मतलब उसका ग्राफ ऊपर हो। हम 0 से शुरू करते हैं। अभी देखिए, 0 से π/4 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर है, साइन का ये है, कॉस का ये है, किसका ऊपर है, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होता है। तो ऊपर कॉस का है, हमको नहीं चाहिए, हमको साइन बड़ा चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब आ जाइए π/4 से बढ़िए इधर। अब देखिए, साइन जो है आपको कॉस से हमेशा, कॉस नीचे है, साइन जो है हमेशा बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में साइन का जो ग्राफ है वो ऊपर है, कॉस का जो ग्राफ है वो नीचे है। इसका मतलब साइन बड़ा है कॉस से, और अगर साइन बड़ा है कॉस से, वही हमको चाहिए। फिर अगर इसके आगे आप जाइए, 5π/4 के आगे जाइए, फिर देखिए आपका कौन बड़ा हो जा रहा है, फिर आपका कॉस, ये कॉस है, ये कॉस है, फिर जो है कॉस बड़ा हो जा रहा है और साइन
छोटा हो रहा है। हमको सिर्फ उतना देर चाहिए जब साइन बड़ा है कॉस से, मतलब ये जो मेरा ग्रीन पोर्शन है, ये इस पोर्शन में साइन बड़ा है कॉस छोटा है। तो ये पोर्शन कौन सा है, यहां से शुरू हुआ, ये क्या वैल्यू था x का वैल्यू पूछ रहा है, π/4 से शुरू हुआ, खत्म इस पे हुआ, ये कौन सा वैल्यू है 5π/4। क्या उन दोनों को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम इक्वालिटी भी ले सकते हैं। तो फाइनल मेरा आ गया π/4 से लेके x कहां तक 5π/4, बोथ इंक्लूडेड। मतलब x जो है वो π/4 से लेके 5π/4 तक अगर हम लेंगे, उस केस में ये कंडीशन सही होगा, मतलब ये सही होगा, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अब देखिए ग्राफिकली आपने कितने अच्छे से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया, इस इनइक्वालिटी को, एंड आपको आंसर मिल गया। अगर पूछता कि sin x छोटा हो cos x से, तब हम दूसरा वाला पोर्शन लेते। जो ग्राफ में नीचे होता है वो छोटा होता है, जो ग्राफ में ऊपर होता है वो बड़ा होता है। हमको साइन बड़ा चाहिए, तो हमने जहाँ जहाँ साइन ऊपर है वो ले लिया, दैट इज π/4 से 5π/4। तो आपने देखा कैसे ग्राफ का यूज़ होता है। 6 ग्राफ को एक बार आप जाके फिर से उसको देखिए। ऑल 6 शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ डेराइव्ड ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे sin 2x, 2 sin x, 4 sin x, इन सब का, एंड देन वी विल डू मेनी क्वेश्चंस। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए। अगले क्लास में हम लोग ग्राफिकल जो डेराइव्ड ग्राफ है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।